प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा सुप्रभात। आपको मालूम है कि हम सिलेबस के क्लास में पहले क्लास में क्या है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी द्वारा रचित कुटिया में राजभवन कविता की चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी क्या है, हम 2 पंक्तियों की चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम उसी कविता के मतलब साकेत महाकाव्य से लिया हुआ कुटिया में राजभवन कविता के आगे की जो पंक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा हम आज करेंगे। तो इस कविता का उद्देश्य आपको मालूम है कि ये रामायण से जुड़ी हुई एक कविता है। तो पहले पंक्ति में तो आपको मालूम है कि क्या है, इधर वनवास के लिए सीता जी के साथ, श्री राम जी के साथ साथ उनकी पत्नी सीता देवी और उनके साथ क्या है, श्री राम जी के छोटे भाई श्री लक्ष्मण भी आते हैं। तो आने के बाद वन या अरण्य में उनको क्या है, कुटिया में रहना पड़ता है, कुटी में रहना पड़ता है। तो कुटी में रहने से उधर क्या है, सीता जी को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी उनको दुख नहीं हो रहा है कि मैं उस राजभवन को छोड़कर, उस राजमहल को छोड़कर, उस पैलेस को छोड़कर मैं क्या हूँ, मैं इधर जंगल में रह रही हूँ। जंगल में वो भी क्या है, कुटिया में रह रही हूँ करके थोड़ा सा भी उनको दुख महसूस नहीं हो रहा है। मतलब क्योंकि राजमहल में जो सुख को प्राप्त करते थे सीता देवी, उसी सुख को इधर क्या है, कुटिया में भोग रही है, वही राज सुख को भोग रही है। और उसके साथ क्या है, राजमहल से भी एक बड़ा खजाना, प्रकृति रूपी खजाना जो है, उनको एक असली खजाना, असली निधि जो है, असली दौलत इनको यहाँ प्राप्त, जंगल में प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए उनको क्या है, इधर थोड़ा सा भी दुख महसूस नहीं हो रहा है। उनके साथ उनके पति भी है। अरण्य रूपी साम्राज्य में क्या है, इधर श्री राम ने उनके सीता जी की प्राणेश जो है, सीता जी की पति जो है श्री राम जी क्या है, एक सम्राट बनकर, एक राजा बनकर काम कर रहे हैं। उसके साथ क्या है, उनके सीता जी की देवर जो है लक्ष्मण एक सचिव बनकर, एक मंत्री बनकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए सीता जी का और कुछ चाहिए, मतलब इसके अलावा और भी उनको कुछ भी नहीं चाहिए। पति साथ है, देवर साथ है, उसके साथ साथ क्या है, हर दिन क्या है, सीता जी को इधर वन के ऋषिजन जो है, मुनिवर जो है, वो क्या है, उनको आशीष देते हैं, यानी आशीर्वाद देते हैं। उसके साथ क्या है, इधर प्रकृति की खजाना के सामने क्या है, धन जो है, दौलत जो है, वो क्या है, फीका पड़ा हुआ है। क्योंकि प्रकृति रूपी सौंदर्य ऐसा है कि उसके सामने धन की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसीलिए क्या है, इधर सीता देवी बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रही है। और उसके साथ कहती है कि सीता जी कहते हैं कि इधर क्या है, उनको एक ऐसा दृश्य देखने के लिए मिल रहा है कि उधर क्या है, एक ही तट पर, नदी के किनारे में क्या है, जो जंगली जानवर जो है, मृग यानी हिरन और सिंह क्या है, दोनों एक ही साथ खड़े होकर पानी पीने की, जो मतलब हिंसा को भुलाकर क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही साथ खड़े होकर पानी पी रहे हैं। और पानी पीने की जो दृश्य है वो देखने के लिए उनको मिल रहा है करके उनको बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि ये दृश्य मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है। तो इसीलिए क्या है, वही दृश्य को देखने के लिए जब सीता माता जी को मिल रहा है, तो सीता माता जी बताते हैं कि क्या है, राजभवन का जो सुख है वही मुझे क्या है, इधर प्राप्त हो रहा है। तो और दूसरी पंक्ति में सीता जी का मनोभाव ऐसे व्यक्त कर रहे हैं कि कवि इधर तो बताते हैं कि सीता माता में इधर जंगल में क्या है, वन में रहने के बावजूद भी मुझे इधर फायदा ही हुआ है, लाभ ही लाभ हुआ है, मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ है, मुझे कोई भी नष्ट नहीं हुआ है। क्योंकि मैं क्या करेंगे, राजभवन है, क्या है, सीता माता जी दूसरों के ऊपर निर्भर थी, लेकिन इधर ऐसा नहीं है, बल्कि उनका हालत ऐसा है कि अपने काम जो है, छोटे से लेकर बड़े काम को क्या है, खुद सीता माता जी निभा रहे, इधर काम कर रहे हैं। मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि स्वावलंबी होकर जीवन बिता रहे हैं। और बताते हैं कि मैं
बता रही है। उसके साथ ये भी बताते हैं कि सीता देवी में परिश्रम करके पसीना बहा के काम करने से मुझे 2 फायदा हो रहे हैं। एक फायदा है स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसके साथ मेरा आत्मशक्ति बढ़ती है। इसीलिए क्या करते हैं, सीता माता जी कह रहे हैं कि ये फायदा हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं क्या हूँ, मुझे हवा देने के लिए भी इधर कोई हेल्पर नहीं है, मुझे दास दासियाँ जो है मेरे सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है। हवा लेने के मतलब मेरे पल्लू जो है उसको ही मैं लेकर क्या करती हूँ, पंखा के रूप में जलती हूँ। इस तरह क्या है, सीता माता जी 2 पंक्तियों में अपने मनोभावों को बता रही है कि व्यक्त कर रहे हैं कि राजभवन में जो मुझे सुख मिल रहा था वही सुख कुटिया में मिल रहा है। तो हम अभी आगे की पंक्तियों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, तनु लता सफलता स्वादु आछि आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव संसुमन खिला करते हैं। डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। देखिए कितने अच्छे से पंक्ति दिया, मतलब इस पंक्ति के माध्यम से सीता जी का मनोभावों को कवि मैथिली शरण गुप्त जी कितने अच्छे से व्यक्त कर रहे हैं। इसमें पहले हम टफ वर्ड्स देखेंगे। तनु लता यानी लता रूपी, जैसे लता सूक्ष्म रहता है, पतला रहता है, वैसे लता रूपी एक शरीर, तनु यानी शरीर, लता रूपी शरीर। और इसमें है और एक टफ वर्ड्स है किसलय कर, किसलय कर यानी कोमल हाथ, सॉफ्ट हैंड्स। सुमन, सुमन यानी फूल, पुष्प, फ्लावर। और उसके साथ में हेतु, स्वागत हेतु यानी स्वागत के लिए, वेलकम के लिए। और डाली यानी ब्रांच, पेड़ का जो डाली रहता है वही क्या है, डाली है, ब्रांच कह सकते हैं। और उसके साथ क्या है, फल यानी फ्रूट। और तृण, तृण यानी घास, ग्रास, तृण यानी हिंदी में घास और अंग्रेजी में, इंग्लिश में ग्रास। और मुक्ता, मुक्ता यानी मोती, मुक्ता यानी मोती, पर्ल। और इसमें क्या है, इतने सारे टफ वर्ड्स आते हैं। तो देखिए इस पंक्ति के माध्यम से सीता जी कहना चाहती है कि तनु लता सफलता स्वादु आछि आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यानी तनुलता सफलता स्वादु यानी इधर सीता माता जी कहती है कि मुझे आज ही इधर मालूम हो रहा है कि एक लता रूपी जो शरीर की क्या है, एक आसमान को छूने वाली काम कर सकती है। जिस तरह लताएं क्या है, पेड़ को चिपक कर क्या है, कितने जल्दी जल्दी से बढ़ रहा है इधर, मतलब उनको ना उनकी प्रकृति में देखने को मिल रहा है कि लता बहुत ही पतला रहता है, फिर भी क्या है इधर, मतलब लता जिस तरह पेड़ से चिपक कर जल्दी जल्दी से क्या है बढ़ता है, उसी कैसे लता क्या है बढ़ती है, उसी तरह क्या है आज में मतलब पतले शरीर वाले भी क्या है, उनका एम को जल्दी से छू सकते हैं, उनका लक्ष्य जो है, उनका एम जो है, उसको क्या है, उनका ध्येय जो है उसको हासिल कर सकते हैं। यानी पतला शरीर वाले भी क्या है अच्छे से काम कर सकते हैं, अर्थात प्रयास या परिश्रम के माध्यम से वो क्या करते हैं, उनका जो एम जो है, उनका जो लक्ष्य जो है, उसको उनका जो गोल है उसको क्या है हासिल कर सकते हैं। वही क्या है, तनु लता सफलता स्वादु आछि पाया। यानी मुझे आज ही मालूम हो रहा है कि लता रूपी शरीर यानी लता जैसी पतला शरीर में क्या है अच्छे से काम कर सकता है इस प्रकृति में आके। और इसीलिए मुझे क्या है, राजभवन से भी ज्यादा प्राकृतिक सौंदर्यता मुझे क्या है इधर मिल रहा है। इसीलिए मुझे क्या है, मेरे मन को क्या है कुटिया में ही बहुत ही अच्छा क्या है आनंद मिल रही है। मुझे क्या है इधर कुटिया में मुझे राजभवन की जो सुख है वही मुझे प्राप्त हो रहा है। और आगे कहते हैं कि किसी लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, यानी
मतलब किसलय कर स्वागत हेतु, हेतु यानी के लिए, स्वागत के लिए क्या है इधर लताएं जो है वो क्या है उनकी बाएं फैलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। और आगे कहते हैं कि मृदु मनोभाव संस्मन खिला करते हैं। मृदु मनोभाव, फूल का नेचर कैसे रहता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, फूल देखने के लिए बहुत ही सॉफ्ट रहता है, इसीलिए कह रहे हैं कि मृदु मनोभाव के जो फूल है, जो मृदु मनोभाव के पुष्प जो है वो क्या है इधर पुष्प मुझे इतने अच्छे से खिल रहे हैं कि पूरे उनकी खुशबू क्या है पूरे वन में छाया हुआ है, मतलब उनकी खुशबू को महसूस करने के लिए मिल रहा है। मतलब इसीलिए कह रहे हैं कि मृदु मनोभाव रूपी पुष्प जो है वो क्या है हर दिन उधर क्या है अच्छे से खिलते हैं। तो उसको देखते ही इधर क्या है सीता जी का मन क्या है बहुत ही खुशी से झूम उठता है। और आगे कहते हैं कि डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, यानी पेड़ की डालियां जो है उधर क्या है डाली में नित्य यानी हर रोज क्या है उनको जो लगने वाले फल जो है फ्रूट्स जो है उनको क्या है देखने के लिए मिल रहा है। मतलब हर रोज क्या है इधर जो पेड़ है पेड़ में क्या है बहुत ही सुंदर फल क्या है उनको खाने के लिए मिल रहा है। उसके साथ कहते हैं कि तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। तृण घास के ऊपर सुबह की समय का आप नेचर देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि सुबह का समय कैसे रहता है, मॉर्निंग टाइम क्या है ग्रास जो है ग्रास के ऊपर क्या है ओस की बूंदें पड़ते हैं, ओस की बूंदें जो है वो ऐसा मतलब देखने के लिए ऐसा लगता है कि जैसा घास पर मोती रखा हुआ हो, मतलब मोती के जैसे चमकता रहता है बहुत ही अच्छे से। घास के ऊपर क्या है जो ओस की बूंदें जो रहते हैं वो क्या है कितने अच्छे से दिखते हैं कि कितने अच्छे से चमकते रहते हैं कि मतलब उसमें जो मोती क्या है घास के ऊपर ऐसे लीन हुआ हो झिला हुआ हो ऐसा लगता है, मतलब उसको चमकने के कारण में मग्न हुआ हो ऐसे लगता रहता है। तो इसमें बता रहे हैं कि तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं, घास पर क्या है ओस की बूंदें मोती की तरह चमकते रहते हैं। तो मतलब प्रकृति का पूरा वर्णन कर रहे हैं सीता जी, मतलब प्रकृति में क्या है लता रूपी पतला शरीर भी क्या है अच्छे से काम कर सकता है, और लता को देखते ही उनको मालूम हो रहा है। उसके साथ कह रहे हैं कि इधर और भी कहते हैं कि इधर घास के ऊपर जो ओस की बूंदें पड़ते हैं वो क्या मोती की तरह चमक रहे हैं, और मुझे क्या है नित्य हर दिन क्या है इधर प्रतिदिन मुझे डाली में से क्या है फल जो लगता है उसको खाने के लिए मिल रहा है, उसका क्या है स्वाद चखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ बताते हैं कि क्या है मृदु मनोभाव के सॉफ्ट नेचर के जो फूल है वो क्या है हर दिन इधर क्या है खिलते हैं, मतलब फूल खिलते हैं उसको देखने की मतलब प्रकृति सौंदर्य को देखने के लिए क्या है इधर सीता जी का मन तरस रहा है, मतलब उनको किस तरह का अनुभव हो रहा है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और बताते हैं कि उधर रहने वाली जो लताएं हैं वो क्या है लताएं उनको बाएं फैला कर कोमल हाथों से उनके स्वागत कर रहे हैं ऐसा उनको महसूस हो रहा है। इस तरह सीता जी अपने मनोभावों को क्या कर रहे इधर अपने मतलब एक शब्दों के द्वारा इधर क्या है भावों के द्वारा क्या है मनोभावों को व्यक्त कर रही है। तो ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲತೆಯ ರೂಪಿ ಬಳ್ಳಿ, ಲತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ, ಲತ ಅಂದ್ರೆ ಲತೆ, ಲತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಬಳ್ಳಿಯಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಏನಿದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಬಹಳ ಜಲ್ದಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಯಾಕಂದರೆ ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಚ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೀತಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಗ ಬೆಳೀತಿರ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹಿತ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜಲ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು, ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದ್ರ
ಆ ಗುಡಿಸಲಿನ ಮುಂದೆ ಕುಟೀರದ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಳ್ಳಿಗಳೇನಿದಾವ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಮೃದು ಕೈಗಳೇನಿದಾವ ಆ ಮೃದು ಕೈಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ತನಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಹೂವು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೂವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೃದು ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಮೆತ್ತಗಿರ್ತದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹೂವು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಹೂವು ಏನಿದೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಅರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ಅರಳುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ನನಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗಳು, ಡಾಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೊಂಗೆಗಳೇನಿದಾವ ಆ ಟೊಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲ್ಲು, ತೃಣೇನಿ ಗ್ರಾಸ್, ಘಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬನಿ ಹನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಸಿಗೆ ಬುಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬನಿ. ಬೆಳಗಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ವಿಹಾರಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾವ, ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಹನಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿನ ಥರ, ಮುತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಹೊಳಿತಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಈ ಇಬ್ಬನಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿನ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸೀತಾ ಮಾತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. तो बच्चों अगले पंक्ति बारे में चर्चा करेंगे। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गारस्थ जगह है मेरा। देखिए इधर टफ वर्ड से निधि, निधि यानी खजाना या आकर, संपत्ति ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು. गारस्थ गृहस्थ, गृहस्थ जीवन आरंभವಾಗುತ್ತದೆ, गृहस्थ जीवन। और इसमें टफ वर्ड से भाग्य, भाग्य नसीब, भाग्य ಅಂದ್ರೆ ಹಣೆ ಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಸೀಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ठगना, ठगना यानी धोखा देना, ठगना यानी धोखा देना। और भय यानी तो डर, अंजिके। और इसमें गारस्थ यानी गृहस्थ जीवन ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, गृहस्थ पारिवारिक जीवन। देखिए इस माया, माया यानी जादू। तो इसमें देखिए निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। देखिए आज प्रकृति जो है, प्रकृति में नेचर, नेचर जो है वो क्या है, निधि खोले दिखला रही है, यानी प्रकृति क्या है, आज सीता माता जी को उनका असली खजाने को दर्शाया है, क्या है, दर्शा रहा है। असली जो खजाना है, असली जो दौलत है उसको दर्शा रहा है, उसको दिखा रहा है प्रकृति आज। मतलब इतने सारे उन्होंने हर दिन क्या है इधर, हर दिन क्या है नए नए फल मिल रहे हैं देखने के लिए, फल उसके साथ खिलते हुए फूल मिल रहे हैं। और क्या है उसके बूंदों से क्या है, एक उसकी बूंदों से भरा हुआ एक घास मिल रहा है। तो उनको बहुत सारी खुशी हो रही है, इतना खुशी हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आज ही क्या है प्रकृति उसका असली दृश्य मुझे दिखा रहा है, प्रकृति के असली दृश्य जो है उनको आज ही महसूस हो रहा है। इसीलिए बता रहे हैं कि सीता देवी जी, सीता माता जी कह रहे हैं कि मुझे आज ही क्या है, मतलब प्रकृति की असली दृश्य के बारे में, असली खजाने के बारे में मुझे मालूम हो रहा है। इसीलिए मुझे क्या है इस कुटिया में राजभवन जैसा सुख क्या है मिल रहा है, ऐसे कह रही है। तो आगे कहते हैं कि कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, कौन कहता है कि मेरा नसीब क्या है खराब है, कौन कहता है मेरा नसीब अच्छा नहीं है करके, मतलब मेरा नसीब मुझे धोखा दे रहा है करके कौन कहते हैं। इसलिए मतलब इधर बता रहे हैं कि मुझे इस जंगल में आने से मेरा नसीब क्या है खराब नहीं हुआ
रहा है, इसीलिए मेरा नसीब क्या है, अच्छा ही है करके सीता माता जी कह रहे हैं। वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा, मतलब वन में आने से पहले क्या है, सीता माता जी को बहुत लोग डराए हुए थे, मतलब बहुत लोग उनको कान भरे हुए थे कि आप तो क्या है 14 साल के लिए जंगल जा रहे हो, आपका नसीब खराब हो जाएगा, आपका नसीब क्या है बुरा है, ऐसे कुछ क्या है उनको डराए हुए थे। लेकिन सीता माता जी कहते हैं कि बहुत हिम्मत से कहते हैं कि जो दूसरों लोगों ने क्या है मुझे डराए हुए थे, लेकिन आज जो डर था वो क्या है दूर हुआ है, मुझसे दूर भाग रहा है, जो डर जो है जो भय जो है वो क्या है मुझसे ही डर के दूर भाग रहा है। मतलब लोगों की बातें सुनकर उधर से डरते हुए सीता जी जंगल में आए थे, लेकिन सीता माता जी आज कह रहे हैं कि मुझे लोगों से जो बातें मैं सुनी थी मेरे नसीब के बारे में, मेरे भाग्य के बारे में, वो क्या है वो सारी बातें क्या है दूर जाने लगे हैं। मतलब जो भय जो थी मेरे अंदर मन में क्या है जो डर थी वो क्या है डर मेरे से दूर चला गया, मतलब मुझे आज क्या है डर नहीं लग रहा है, क्योंकि वन में आने के बाद ही उनको एक है असली एक जिंदगी का रहस्य मालूम हो रहा है, मतलब उनको असली सुख मिल रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि कौन कहता है कि मेरा नसीब अच्छा नहीं है, कौन कहता है मेरा नसीब बहुत अच्छा है, क्योंकि साथ में पति है और देवर है, तो प्रकृति की सारी सौंदर्य को क्या है लुटाने को मिल रही है, तो मेरा नसीब बहुत ही अच्छा है, मेरे से क्या है जो डर थी वो क्या है दूर गया है करके बता रहे हैं। और कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, मुझे क्या है कुछ काम करने में मेरा हाथ क्या है अभी आगे बढ़ रहा है, मुझे मेरे मन क्या है मेरे मन में क्या है कुछ काम करने के लिए क्या है मेरा मन अभी तरस रहा है। मतलब छोटे से लेकर बड़े काम जो है, खाना पकाना हो, जो भी काम है, कुटिया का साफ करना हो, जो भी मतलब राजभवन में जो उनकी दासियां जो काम करते थे वो सारे काम क्या है इधर सीता जी कर रहे थे, तो सीता जी बता रहे कि मुझे कुछ अब काम करने में मेरा मन अब क्या है तरस रहा है, मेरा मन व्यस्त हो रहा है। तो वन में ही तो गृहस्थ जीवन क्या है गारस्थ जीवन जगह है मेरा, मतलब वन में क्या है सीता माता जी को इधर घर परिवार के प्रति प्यार बढ़ रहा है, पारिवारिक एक गृहस्थ जीवन के प्रति क्या है प्यार बढ़ रहा है, मतलब परिवार के साथ रहने की एक सुख क्या है इधर सीता जी को मिल रहा है। इसीलिए सीता देवी जी कहते हैं कि मुझे असली गृहस्थ जीवन का जो सुख है मुझे वन में ही प्राप्त हो रहा है, मेरे क्या है मेरा असली जीवन इधर से ही प्रारंभ हो रहा है, इधर से वन से शुरू हो रहा है। इसीलिए मुझे क्या है अब कोई भी डर क्या है शंकाएं जो है संशय जो है मेरे मन में नहीं है, बल्कि मेरा मन क्या है राजभवन का सुख को भोग रहा है, तो मेरा मन क्या है संतोष आनंद से झूम उठता है करके सीता जी कहती है। तो ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೀತಾಜಿ ನಿಧಿ ಕೋಲೆ ದಿಕ್ಲಾರಹಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಜ ಮಾಯ। ಇವತ್ತಿನ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀತಾ ಮಾತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯ ಏನಿದೆ, ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯ ಏನಿದೆಯಾ, ಒಂದು ನಿಜವಾದ ದೃಶ್ಯ ಏನಿದಾವ ಇವತ್ತಿನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ। ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಿ ಒಂದು ಖಜಾನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನಿದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಏನಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆನಂದ ಇದೆ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಕಿವಿ ತುಂಬಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು 14 ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಜೊತೆ ವನವಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನರಕ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯಾ, ನಿನಗಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾನೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅಂಜಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನಿ ಕಾಡಿಗೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಕೆ ಇವತ್ತು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ರಾಜ ಅರಮನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರಮನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ
लदे यानी भरा हुआ, लदे यानी भरा हुआ, और उसके साथ पत्तले, पत्तले यानी पत्तों से बना हुआ प्लेट, पत्तों से बना हुआ प्लेट जो कहते हैं, खाने की थाली जो कहते हैं, पत्तों से बना हुआ, और थाली यानी प्लेट्स। आलिया, मुनि बालाएं यानी जो छोटे छोटे कन्याएं जो रहते हैं, मुनि कन्याएं जो रहते हैं वही मुनि बालाएं हैं। उसके साथ क्या है, आलिया यानी सखिया, फ्रेंड्स। तटिनी यानी नदी, तटिनी यानी नदी। क्रीड़ा सामग्री, क्रीड़ा सामग्री यानी खेलने की चीज। और छाया, जो छाया, छाया यानी साया, प्रतिछाया, शैडो। तो देखिए इस पंक्ति के माध्यम से सीता माता जी अपने मनोभावों को इस तरह व्यक्त कर रहे हैं कि वह वधु जानकी बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मतलब इधर सीता माता जी कहते हैं कि वधु ज्योति, दुल्हन ज्योति आज क्या है, जानकी, जानकी नामक वधु ज्योति, दुल्हन ज्योति आज क्या है, श्री राम की पत्नी बनकर आई है। इधर वन में श्री राम की क्या है, जाया बनकर आई हुई है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। मतलब जानकी नामक, वो भी सीता देवी जी है, मतलब जानकी नामक जो वधु ज्योति, दुल्हन ज्योति आज क्या है, श्री राम की पत्नी बनकर सीता के रूप में आई हुई है, ऐसा उनको लग रहा है। और इसीलिए क्या है, राजभवन की सुख में प्राप्त करके बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि फल फूलों से है लदी डालिया मेरी, मतलब कुटिया के सामने जो पेड़ है वो क्या है, पेड़ ऐसे है कि वो क्या है, डाली में क्या है, फल फूलों से भरा हुआ है। जो भी लताएं हो या जो भी पेड़ हो क्या है, फल फूलों से भरा हुआ है, लदे हुए हैं, इससे ऐसे उनको लग रहा है। डालियां पूरा भरे हुए हैं, फल से भरे हुए हैं, उसके साथ फूलों से भरे हुए हैं। और वे हरी पत्तले भरी थालियां मेरी, उनके पेड़ में रहने वाले, उनकी कुटिया में रहने वाले, मतलब कुटिया के सामने जो पेड़ है, पेड़ के पत्ते कैसे लग रहे हैं, वो थालियां जैसे लग रहे हैं। मतलब बड़े बड़े पत्ते जो है, पत्तों से क्या करते हैं, पत्तों को एक ज्वाइन करके थालियां बना देते हैं। पहले के आज भी मिलते हैं बाजार में। मतलब वो जो पत्ते के जो प्लेट्स है वो क्या है, उनको क्या है, उनको देखते ही बहुत ही आनंद हो रहा है। उनको पत्ते रूपी जो मतलब थालियां जैसे लग रहे, वही थाली में सीता जी क्या कर रही है, खाना खाती है और खाना परोसती है। इधर क्या है, जो पत्ते जो है, पेड़ के पत्ते क्या है, हरी पत्ते, उनको प्लेट्स की तरह लग रहे हैं, थाली की तरह लग रहे हैं। और मुनि बालाएं हैं यहाँ आलिया मेरी, वन में विचरण करने वाले मुनि बालाएं जो है, मुनि कन्याएं जो है, वही क्या है, मेरे बता रहे हैं कि सीता माता जी मुनि कन्या है, मुनि बाला है, मेरी क्या है, आलिया है, मेरी सखिया है, मेरे फ्रेंड्स है करके बता रहे हैं। और बताते हैं कि तटनी की लहरें जो है, नदी की लहरें जो है, वो क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि तालियां बजाकर उनको एक आनंदित कर रहे हैं, उनको एक मनोरंजन दे रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। तटनी की, नदी की लहरें जो है वो क्या है, मतलब ऐसे बहते समय आवाज जो निकलती है, वो आवाज कैसे लग रही है उनको तालियां बजाकर, तालियां क्लैप्स के ऐसे क्या है, उनका क्या है, उनको मनोरंजन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो उसके साथ बताते हैं कि क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया। उनके सीता जी उधर जो मतलब प्रकृति के सौंदर्य के बारे में उधर ही खड़े होकर महसूस जो कर रहे हैं प्रकृति के सौंदर्य को, उधर वो नीचे खड़े होने से क्या है, उनकी साया जो है, उनकी सैडल जो है, वही क्या है, उसके साथ ही क्या है, उधर सीता माता जी खेल रही है। मतलब उनके छाया जो है, प्रति छाया जो है, उनकी साया जो है, उसको ही क्या है, खेलने की चीज बनाकर, खेलने की क्रीड़ा सामग्री बनाकर, इसमें क्या है, उसके साथ ही क्या है, इधर सीता माता जी खेल रहे हैं। तो बता रहे कि मतलब खेलने की जैसे उनको मतलब महसूस हो रहा है, इसलिए बता रहे कि सीता माता जी, इसीलिए मुझे क्या है, कुटिया में क्या है, राजभवन जैसा अच्छा लग रहा है, मतलब राजभवन में हूँ, ऐसे मैं क्या कर रही हूँ, इधर फील कर रही हूँ, इसलिए बताते हैं कि
किए हैं। तो इस तरह क्या है कुटिया में राजभवन कविता क्या है समाप्त होता है। तो इतना ही है कि सीता माता जी जंगल में 14 साल के लिए आते हैं। तो जंगल में रहकर, जंगल में वो भी कुटिया में रहकर, कुटीर में रहकर क्या है किस तरह को राजभवन का सुख भोग रही है। मतलब राजभवन में जो सुख मिलता था वही सुख को कुटिया में भी इधर क्या है प्राप्त कर रहे हैं। इसके बारे में क्या है इधर क्या है ज़्यादातर पॉइंट्स को दिया गया है। मतलब थोड़ा सा भी उनको दुख नहीं हो रहा है, बहुत ही खुशी से अपना 14 साल का जीवन को बिताते हैं, वनवास को काटते हैं। इसके बारे में क्या है इधर बताने की कोशिश इधर कवि की है। तो यही है आपका कुटिया में राजभवन कविता। तो आगे हम इसमें क्या है इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 1 से 117 पे आपको क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट वन मेन क्वेश्चन फर्स्ट पेज में एक शब्द या वाक्यांश वाक्यों में उत्तर लिखिए। मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन से ये आपको एक शब्द में यानी एक वर्ड में या एक सेंटेंस में ऐसे क्या है आपको क्या करना है आंसर लिखना है। तो फर्स्ट में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सीता जी का मन कहाँ बाया। तो सीता जी का मन क्या है इधर कुटिया में भाया। सीता जी के प्राणेश कौन थे। सीता जी के प्राणेश यानी पति कौन थे इधर। सीता जी के प्राणेश श्री राम थे। सीता जी कुटिया को क्या समझती है। सीता जी कुटिया को क्या समझती थी इधर। सीता जी कुटिया को क्या है राजभवन समझती है या राजमहल समझती है। नवीन फल नित्य कहाँ मिला करते हैं। नवीन फल नित्य डाली डाली में मिला करते हैं या डाली में मिला करते हैं। सीता की गृहस्थी कहाँ जगी। सीता की गृहस्थी वन में जगी। 6th वन वधु बनकर कौन आई है। इधर वधु बनकर दुल्हन बनकर कौन आए हैं। इधर आपको पक्का आंसर लिखना होगा जानकी करके। अगर आप सीता लिखते हो तो गलत हो जाता है क्योंकि कविता के आंसर आपको उत्तर लिखना है आंसर लिखना है तो आपको क्या है इधर जानकी ही लिखना है। अगर आप सीता लिखते हो तो गलत होता है क्योंकि वधु के रूप में जानकी आती है, जाया के रूप में सीता आती है पत्नी के रूप में। तो वधु के रूप में जानकी क्या है आज क्या है इधर आई है। 7th लास्ट क्वेश्चन सीता की सखिया कौन है। सीता की फ्रेंड्स आलिया कौन है इधर मुनि बालाए। मुनि बालाए या मुनि कन्याएं क्या है सीता की आलिया है, सीता की सखिया है। तो ये है आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन और सेकंड मेंस में दिए हुए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये क्या है 3 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका उत्तर आपको लिखना होगा। मतलब मैं भी जो सारा
की जो प्रतिछाया जो है उसके साथ ही खेल रही है, ऐसे उनको लगता है। यही क्या है, प्रकृति की सौंदर्यता के बारे में सीता जी कहती हैं। थर्ड वन है, सीता जी कुटिया में कैसे सुखी है। तो आपको कुछ जो सारांश के हिसाब से कुछ मेन पॉइंट्स निकालना है। तो कुटिया में कैसे सुखी है वो, राजभवन छोड़ने के बाद भी जब राज कुटिया में रह रही है तो किस तरह सुख एक खुशी को प्राप्त कर रही है, सुख को प्राप्त कर रही है, उसके बारे में थोड़ा आपको इसमें करना होगा। और अंत में लास्ट क्वेश्चन है, कुटिया में राजभवन कविता का आशय संक्षेप में लिखिए। आशय मतलब कुटिया में राजभवन कविता का एक आशय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में पहले ही आपको बता चुकी हूँ, तो उसके बारे में आपको लिखना है। मतलब 14 साल के लिए सीता जी क्या है, वन में आते हैं तो जंगल में आते हैं तो कुटिया में रहते हुए भी राज सुख को भोग रही है। राजमहल में जो उनको सुख मिलता था वही सुख को इधर प्राप्त कर रही है। थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हो रहा है कि उनको मैं कुटिया में रह रही हूँ। और उसके साथ जो किस तरह प्रकृति के सौंदर्य को प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आपको लिखना होगा। आशय क्या है उसका, कविता का उद्देश्य मतलब उससे क्या सीख मिलती है आपको उस कविता से। मतलब इंसान को क्या है, दुख में रहने से भी क्या है, कभी भी कष्ट आने से भी इंसान को क्या है, दुखित नहीं होना है, कभी भी खुशी से जीवन बिताना है। मतलब सीता माता जी को बहुत लोग डराए हुए थे, लेकिन कभी भी सीता माता क्या है, इधर डरते नहीं है। मतलब तो डरते हुए आई थी, लेकिन क्या है, इधर वन में आने के बाद उनका जो डर जो रहता है वो क्या है, उनका भय जो रहता है दूर होता है, क्योंकि उनका असली जिंदगी का मजा जो है इनको वन में ही प्राप्त होता है। तो इसलिए इंसान को क्या है, इंसान की जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन इंसान को क्या करना है, सुख आते ही बहुत ही खुशी से झूम उठना, दुख आते ही बहुत ही डिप्रेस होना, पेशेंस को खो देना, उसको ऐसे नहीं करना है। दोनों को समान रूप से स्वागत करना है, सुख और दुख को क्या करना है, इंसान अपने जीवन में क्या करना है, दोनों को समान रूप से स्वागत करना है। सुख आने से भी हंसते ही रहना है इंसान को, और दुख आने से भी क्या करना है, कष्ट आने से भी क्या है, उनको डट कर सामना करते हुए हिम्मत से जिंदगी में आगे बढ़ना है। यही क्या है, सीख हमें इस कविता से मिलती है। तो ये रहा आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। तो आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन है इधर, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। तो 2 पंक्तियां ये इधर, तो फर्स्ट पंक्ति है, और उनके हाथ तो यहाँ नहीं पलती हूँ, और दूसरा है, कहता है कौन की भागी ठगा है मेरा। तो फर्स्ट पंक्ति जो है ससंदर्भ भाव स्पष्ट करने से पहले आपको लिखना है कि इस पंक्ति को या इस पाद्य भाग को कुटिया में राजभवन कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त, ऐसे लिखना है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पद्य भाग को मैथिली शरण गुप्त द्वारा कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कुटिया में राजभवन कविता से लिया गया है। इस तरह भी आप लिख सकते हो। बाद में संदर्भ, मतलब इस पंक्ति के बारे में इस संदर्भ में कौन कहा है, कौन किससे कहा है, और उनके हाथ में यहाँ नहीं पलती हूँ, इधर क्या है, संदर्भ में सीता माता जी अपने क्या है, एक परिश्रम के बारे में बताते हुए अपने मनोभावों को व्यक्त किए हैं। संदर्भ स्पष्टीकरण, यानी इसका भावार्थ आपको लिखना होगा। इस पंक्ति का भावार्थ क्या आता है उसका आपको लिखना होगा। और उनके हाथ यहाँ नहीं पलती हूँ, मतलब आपको तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ समझ के बारे में। मतलब मैं दूसरों के हाथों यहाँ क्या है जिंदगी नहीं बिता रही हूँ, मैं किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हूँ, स्वावलंबी होकर जीवन बिता रही हूँ, सभी काम करती हूँ। सभी काम करने से मुझे 2 फायदे होते हैं, और उसके साथ क्या है, मेरा जो जीवन है बहुत ही क्या है अच्छे से चल रहा है। इसके बारे में क्या है सीता जी कहते हैं, परिश्रम के बारे में कहती हैं। और एक इधर स्टैंजा है, कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय भगा है मेरा। ये पंक्ति दिए हैं, इस पंक्ति को ऐसे लिखना है। इस पद्य भाग को क्या है, कुटिया में राजभवन कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। संदर्भ यानी सीता जी अपने मन की अंदर छिपी हुई भावनाओं को, डर को क्या है, मतलब डर दूर हुआ है, इस भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत की, मतलब अपने असली जीवन के बारे में बताते हुए इस मनोभाव को व्यक्त कर रही है।
इस तरह क्या है आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, उसके साथ क्या है ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए क्या है 4 मार्क्स के लिए आता है। 4 मार्क्स के लिए आपको दिया जाता है एग्जाम में। तो आपको उसके पहले इस कविता से लिया गया है, उस कविता के कवि कौन है या कवित्र कौन है ऐसे लिखना है। उसके बारे में संदर्भ, किस संदर्भ में उस बात को कौन किससे कहा है उसको लिखना है। उसके बारे में स्पष्टीकरण भावार्थ लिखना है, उसका समरी लिखना है। इतने लिखने से आपको क्या है 4 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। यही क्या है कुटिया में राजभवन कविता। तो हम आगे की क्लास में और एक पद्य गद्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।